नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश की 12 एमएलसी चुनाव रिजल्ट सामने आ चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी की 12 एमएलसी और यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण था। इसके अलावा बिहार की 2 एमएलसी चुनाव रिजल्ट भी सामने आ चुका है। और क्या यहाँ पर चुनाव परिणाम सामने आ रहा है? जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एमएलसी चुनाव को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा था, लेकिन एमएलसी 12 विधान परिषद चुनाव के लिए तो 12 सीटों के लिए समाजवादी पार्टी और बीजेपी में ही यहाँ पर टक्कर देखने को मिली है। और अब ये सवाल आता कि आखिर कितनी सीटें किसके खाते में यहाँ पर दिखी हैं। तो 12 सीटों के लिए जो यहाँ पर रिजल्ट है उसमें अगर बात करें तो 28 जनवरी को यहाँ पर वोटिंग होनी थी, लेकिन वोटिंग के पहले ही यहाँ पर 12 सीटों पर निर्विरोध तरीके से यहाँ पर चुनाव संपन्न करा लिया गया है। ये बड़ी खबर यहाँ पर है। और यहाँ पर 12 एमएलसी चुनाव रिजल्ट में बीजेपी को सबसे ज्यादा 10 सीटों पर जीत हाथ लगी, यानी 10 बीजेपी कैंडिडेट यहां पर चुनावी मैदान में थे और सभी 10 जो कैंडिडेट थे उनको यहां पर जीत मिल चुकी है। यानी यूपी की 12 सीटों में से 10 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है एमएलसी की, जबकि 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने जीत यहां पर दर्ज की है। ये यहां पर कह सकते हैं बड़ा उलटफेर हुआ है, क्योंकि बीजेपी जो है यहां पर सबसे बड़ी पार्टी बनी है और सबसे ज्यादा 10 सीटों पर जीत हासिल कर ली है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी ने यूपी की 2 सीटों पर जीत हासिल की है। अगर यहां पर बात करें तो विधानसभा चुनाव से पहले इस चुनाव को जो यहां पर बड़ा चुनाव माना जा रहा था, अब विधानसभा चुनाव के अलावा यहां पर बिहार की विधान परिषद की 2 सीटों पर भी रिजल्ट सामने आ चुके हैं, क्योंकि यहां पर भी निर्विरोध तरीके से यहां पर दोनों बिहार की विधान परिषद एमएलसी जो सीटें थी उस पर जीत यहां पर मिल चुकी है। एक सीट पर यहां पर बीजेपी और एक सीट यहां पर बीजेपी की ही सहयोगी यानी बीआईबी पार्टी के खाते में गई है, जबकि यहां पर महागठबंधन यहां पर आरजेडी की तरफ से या फिर कांग्रेस की तरफ से यहां पर उम्मीदवारों को नहीं उतारा गया। इस कारण से बिहार की दोनों विधान परिषद की सीटों पर यहां पर एनडीए के खाते में दोनों सीटें गई हैं। तो ये बिहार और यूपी की जो विधान परिषद के 14 सीटों पर रिजल्ट वो सामने आ चुके हैं। और 14 सीटों में से अगर बात करें तो 12 सीटें एनडीए के खाते में गई, जबकि 2 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली हैं। यानी विधान परिषद की सीटों पर बीजेपी को बड़ी बढ़त मिली है। ऐसे में आने वाले उत्तर प्रदेश के लिए अगर बात करें तो जो है यहाँ पर 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। तो विधानसभा चुनाव में क्या होगा? क्या बीजेपी एक तरफा जीत यहाँ पर हासिल करेगी या फिर बीजेपी को यहाँ पर समाजवादी टक्कर दे पाएगी? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए। और महत्वपूर्ण सटीक जानकारी पाने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं और सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।